नमस्कार सभी को, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने RWA चैनल पर। मैं आरुषि सभी का बहुत बहुत वेलकम करती हूँ। तो आ जाइए और आज का प्यारा सा सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो प्यारे साथियों, आप ये बताइए, देखो आज एक बच्चे की कमेंट्स ने तो मेरा दिल वाकई में बड़ा ही हर्ट कर दिया। उसने ये बोला कि मैम आपका जो सिलेबस है वो बहुत लेट हो गया है। मैं मानती हूँ लेट है, लेट क्या लेट है, 60 क्लासेस से मैंने 70 क्लासेस में करवा दिया, क्या ये लेट है? ये बताओ आप। अगर मैं आपको लिख कर पढ़ा रही हूँ तो लिख कर और बाइलिंगुअल पढ़ाने में तो देखो भाई टाइम लगता है, आप ये भी जानते हो। इतनी समझदारी वाली बात तो आपके अंदर होनी ही चाहिए ना। क्या बताओ, दो अगर मैं PDF से पढ़ाती तो क्या मुझे इतना टाइम लगता सिलेबस कंप्लीट करवाने में? जो आप बार बार ये कहते रहते हो कि मैम सिलेबस नहीं हुआ, सिलेबस नहीं हुआ। आप जो इतनी मेहनत से शिद्दत से आपको दिल से पढ़ाता है उसकी कोई वैल्यू नहीं। PDF से पढ़ा दो वो भी अच्छा है, अच्छी बात है, ठीक है। तो मैंने आपसे पूछा भी कि मैं लिखकर पढ़ाऊं या PDF से पढ़ाऊं। आपने कहा मैम हम PDF से नहीं पढ़ेंगे, आप लिखकर ही पढ़ाइए हमें। आपके कहने से ही मैं लिखकर ही पढ़ा रही हूँ। आप मुझे एक इशारा देते मैं आपको लिखकर भी नहीं पढ़ाती। लेकिन अब देखो क्लास तो आपका हो गया है, थोड़ा सा ही रह गया है। थोड़ी सी ही रह गई है, सारी निपट गई हैं। इस फ्राइडे आपका सेशन ऑफ कर देंगे। और जो एक बात और मैं बता दूं आपसे, जो जनगणना वाला टॉपिक है वो इकोनॉमिक्स में विनय सर करवाएंगे। मैंने उन्हें बोल दिया है, सर ही आपको वो टॉपिक करवाएंगे जनगणना वाला। मैं आपको, हाँ कोई बात नहीं, अभी बहुत टाइम है रिवाइज करने का। लेकिन बहुत दिल दुखाया है सच में, एक बच्चे ने ऐसी टेलीग्राम पे मैसेज डाला, वो बहुत गलत है। आप खुद देखो, मैं लिखकर पढ़ा रही हूँ तो उसको टाइम लगना ही है ना। मैम इनको बोलने दो, लेकिन इनको बोलने दो तो जो अच्छे बच्चे होते हैं वो तो कुछ बोलते ही नहीं। जो गंदे बच्चे जो मतलब परेशान करते हैं वो परेशान ही करते रहते हैं। जी, क्लास डिस्टर्ब करने आते हैं ऐसे लोग, और ऐसे लोग वो होंगे जो नोट्स नहीं बनाते। कुछ बच्चों के मेरे पास मैसेज आते हैं, मैम हम प्रिंट निकलवा लें, हमने तो नोट्स ही नहीं बनाए। नोट्स बनाने में पता है कितनी मेहनत लगती है? अपने एक बार हाथ चला के देखो, मैंने आपको पूरी क्लासेस लिखकर पढ़ाई हैं, आप ये भी देखा करो। नहीं, कुछ बच्चे बहुत मतलब इतनी अजीब कमेंट्स करते हैं कि बस सम दिल अजीब सा हो जाता है। मैंने कहा यार बताओ, इतना अच्छा पढ़ाने के बाद भी ये सब होता रहता है। सिलेबस तो आपका वैभव जो है इस फ्राइडे कंप्लीट हो जाएगा। और जी जी, इस पूरा हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं, जो मंडे से है, अब जब भी विनय सर को टाइम मिलेगा वो तो तभी स्टार्ट करेंगे ना कि हाँ। मैं उनको बोल दूंगी कि सर आप मंडे से क्लास ले लीजिए, आप देखो वो कब क्लास लेते हैं, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। जी, नहीं नहीं, वो ये अच्छी बात नहीं है। आपको जो जिनको समझ में आता है उन्हें भी तो सपोर्ट करना चाहिए। फिर एक ही बच्चा ऐसे बोलता है तो वो सबकी नज़रों में भी आता है। जी, मेरा सेशन इसलिए थोड़ा सा लेट हुआ क्योंकि मैंने लिख कर पढ़ाया है। मेरी बस इतनी सी ही गलती है कि लिखने से मेरा सेशन लेट हो गया है। जी, बाकी आप अच्छे हो, अच्छे से पढ़ो बस। अब आज का क्या दिन है? आज हमारा ट्यूसडे है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, 3 दिन और है। मैम आप ही कर, नहीं नहीं नहीं, विनय सर आपको जनगणना करवाएंगे, मैं उनको बोल दूंगी। बस 3 दिन फ्राइडे आपकी सेशन ऑफ कर देंगे हम। हो गए सारे टॉपिक, मैंने तो आपका एक टॉपिक भी नहीं छोड़ा। आप बता दो आपके, मैंने कोई सा टॉपिक छोड़ा हो तो बता दो, आप कोई टॉपिक छोड़ा हो तो। एक भी टॉपिक नहीं छोड़ा मैंने, चाहे आराम से पढ़ाया, लिख के पढ़ाया। चलो अब आगे बात करते हैं। देखिए मैं ध्यान से बता दूं, हम आग्नेय चट्टानों की बात कर रहे थे। और इतना समझाने के बावजूद भी अगर किसी को नहीं समझ में आता तो फिर उसको कोई कैसे समझा ले, बताओ। मैंने चट्टान आपको बताया था कि चट्टान होता क्या है, कि पृथ्वी के क्रस्ट में पाए जाने वाला। कल हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना पढ़ेंगे, उसमें मैं आपको क्रस्ट, मेंटल कोर सब बताऊंगी। तो पृथ्वी के क्रस्ट में, पृथ्वी की क्रस्ट यानी जो पृथ्वी की ऊपरी वाली परत होती है उसे क्रस्ट बोलते हैं। पृथ्वी के क्रस्ट में पाए जाने वाला पदार्थ चट्टान कहलाता है। चट्टान किसके मिश्रण से बनती है? खनिजों के। चट्टानों के अध्ययन को क्या कहते हैं? पेट्रोलॉजी। चट्टान कितने प्रकार की होती है?
3 4 5 6 ऑप्शन दिए जाएंगे। आप बोलोगे 3 प्रकार की, आग्नेय, अवसादी और रूपांतरित चट्टान। इसके बाद आगे बात करें, आग्नेय चट्टान का निर्माण कैसे होता है? लावा के जमाव के कारण। इसको क्या बोलते हैं? इग्नियस रॉक को प्राथमिक चट्टान या जनक चट्टान बोला जाता है। जब तक आप रिवीजन नहीं करोगे, अपने हाथ पैर नहीं मारोगे, तो आप कमेंट्स कुछ भी लिख दो, आप अपना भला तो खुद ही करोगे ना। ये इसमें क्रिस्टल होते हैं, जीवाश्म इसमें नहीं पाए जाते। भाई मैग्मा है, वो तो जल भुन के वहीं खत्म हो गए होंगे, जीवाश्म कैसे जीवाश्म पाए जाएंगे? और जिनमें जीवाश्म नहीं पाई जाती उनमें, उन चट्टानों में परतें नहीं पाई जाती, उन चट्टानों में परतें नहीं पाई जाती। अब उत्पत्ति के आधार पर ये मैंने बताई 2 टाइप्स की होती हैं, बेस्ड ऑन ओरिजिन। आग्नेय चट्टान कितने टाइप की होती है? 2 टाइप की होती है। जब मैग्मा क्रस्ट के अंदर ही ठंडा होकर चट्टान का रूप ले लेता है, तो इस प्रकार की चट्टान आंतरिक आग्नेय चट्टान कहलाती है। ये बात आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे। अब मैं इसको लिखकर पढ़ा के बता देती हूँ, है ना? हाँ, जो लिखते हैं उन्हें बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए। आग्नेय चट्टान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बताओ? इस बैच के कुछ बच्चे बहुत, भैया बहुत हर्ट करते हैं। इग्नियस रॉक, वो खुद तो लिखते नहीं, प्रिंट उन्हें निकलवा दे, मैम हम प्रिंट निकलवा रहे हैं, ये सो, मुझे दुनिया भर के मैसेज आते हैं। उनसे खुद ने नहीं लिखा है, देखो अब आप वो है, तब भी आप, लेकिन बातें इतनी बनवा लेते हैं बहुत, है ना? आग्नेय चट्टान मैंने भाई लिख के पढ़ाया, लिखने में तो टाइम जाएगा ही। पीडीएफ से पढ़ाती आपका सेशन कब का गलत, और क्या गलत हुआ? 10 क्लास तो एक्स्ट्रा ली हैं, 70 हो गई होंगी क्लास या 75 हो गई होंगी बस। आंतरिक आग्नेय चट्टान पढ़ाया तो पूरा डिटेल में है, आप देख लेना। बाह्य आग्नेय चट्टान, इतनी बातें आपको बताने से समझ में आती है, इतनी तो आपको खुद भी समझनी चाहिए कि मैम लिखकर पढ़ाती हैं, बाइलिंगुअल पढ़ाती हैं। बाइलिंगुअल आपको कोई लिख के पढ़ा देगा पूरा सब्जेक्ट, बहुत नामुमकिन सी बात है, कोई नहीं पढ़ा सकता। ठीक है। इंट्रूसिव इग्नियस रॉक, ये भी देखना चाहिए। इंट्रूसिव इग्नियस रॉक, आग्नेय चट्टान 2 टाइप्स की होती हैं, आंतरिक आग्नेय चट्टान और बाह्य आग्नेय चट्टान। इसे इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। अब आप अगले बार देखते हैं, हाँ अभी तो 2.0 भी आएगा, तब आप देख लेना अच्छे से, है ना? तो ये आपको याद रखना है। जब मेग्मा क्रस्ट के अंदर ही ठंडा होकर, इसकी डेफिनेशन क्या होगी? जब मेग्मा क्रस्ट के अंदर ही जब मेग्मा क्रस्ट के अंदर ही ठंडा होकर ठंडा होकर चट्टान का रूप ले लेता है, चट्टान का रूप ले लेता है, चट्टान का रूप ले लेता है, तो इस प्रकार की चट्टान, तो यह आंतरिक आग्नेय चट्टान कहलाती है। आंतरिक आग्नेय चट्टान कहलाती है। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। व्हेन मैग्मा कूल्स, when magma cools inside the crust, into rock, so this type of rock
So this type of rock is called internal igneous rock. बताओ, ये इंग्लिश वालों भाई मेरे से दोनों मीडियम के छात्र छात्राएं पढ़ते हैं, तो मैं उनको यही भी तो हिंदी इंग्लिश दोनों में बताना मेरा मेरा फर्ज है। हिंदी हिंदी में थोड़ी लिखवाऊंगी, मेरे तो दूसरे भी स्टूडेंट हैं। और जो मैं आपको कहती हूँ, जो इंटेलिजेंट हैं, जो होशियार हैं, वो आप भैया उससे क्लास ले लिया करो ना, लाइव मत देखा करो। भाई ये बेसिक वाले स्टूडेंट भी तो पढ़ते हैं, तुम ही थोड़ी पढ़ते हो, ये भी तो ध्यान रखा करो। अब जब इसमें क्या हो रहा है, इसमें मेग्मा क्रस्ट के अंदर ही, जब मेग्मा पृथ्वी की, इसमें क्या होगा, ये पृथ्वी के अंदर ही है। अब इसमें क्या होगा, बाह्य आग्नेय चट्टान में, जब मेग्मा पृथ्वी की सतह पर आकर ठंडा होकर, जब मेग्मा पृथ्वी की सतह पर आकर जब मेग्मा पृथ्वी की सतह पर आकर ठंडा होकर लावा के रूप में जमाव होता है, लावा के रूप में जमाव लावा के रूप में जमाव होता है, तब इससे बाह्य आग्नेय चट्टान, तब इससे बाह्य आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है। ये आपको प्यारे साथियों बहुत अच्छे से याद रखना है। When magma reaches the surface, when magma reaches the surface, solidifies as lava, solidifies as lava, this leads to the formation this leads to the formation of extrusive igneous rock, of extrusive igneous रॉक्स। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखनी। समझ आया? आंतरिक आग्नेय चट्टान में क्या है कि जब मेग्मा क्रस्ट के अंदर, और यहाँ है जब मेग्मा पृथ्वी की सतह पर आकर, और बाकी आगे की वही है कि ठंडा होकर चट्टान का रूप ले लेता है, इसमें भी आकर ठंडा होकर लावा का रूप ले लेता है। इसमें तो प्यारे साथियों अंदर वो चट्टान का रूप लेगा, लेकिन इसमें वो बाहर आकर किसका रूप लेगा, लावा का, तब इससे बाह्य आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है। ओके। हाँ, जैसे मैं आपको एक मैप बना के शो करती हूँ, यहाँ पे ध्यान देंगे, कुछ इस टाइप से प्यारे साथी आप देखेंगे। यहाँ पे आप सभी साथी ध्यान देंगे, है ना, अंदर क्या होता है, ये मेग्मा, ये मेग्मा, अब ये क्या निकला, ये बाहर की तरफ निकला, ये बाहर की तरफ निकला, ऐसे ऐसे करके जब ये निकला यूं यूं करके, तो ये बाहर की तरफ किस पोजीशन में आया, लावा के रूप में। मेग्मा बाहर जब निकलता है तब उसका क्या नाम दे दिया जाता है, लावा। अब लावा, तो लावा मतलब ठंडा होकर मेग्मा क्या होगा, ठंडा होकर किसका रूप ले लेता है, लावे का रूप ले लेता है। अब जब लावा जो है, लावा जमता है, जब यहाँ से ऐसे करो, जैसे मेग्मा है, मेग्मा क्या हुआ प्यारे साथियों, ठंडा, ठंडा होगा तो फिर क्या बनेगा, लावा,
और लावे का क्या होगा प्यारे साथियों? जमाव। लावे का क्या होगा? जमाव। और जमाव से क्या बनेंगी? बाह्य आग्नेय चट्टान। क्या बनेगी जब वो बाह्य आग्नेय चट्टान बनेगी, जिससे काली मृदा, वहां पर कौन सी मिट्टी पाई जाएगी? काली मिट्टी पाई जाएगी। काली मिट्टी जो है किस किस फसल के लिए उपयोगी होती है? तो आप बोलोगे गेहूं, कपास, सोयाबीन व मूंगफली। गेहूं, कपास, सोयाबीन व मूंगफली। ये प्यारे साथियों बहुत अच्छे से याद रखना है जी। ठीक है, समझ आया यहाँ तक? हाँ जी। मैम इंग्लिश में दोनों के नेम सेम कैसे हैं? इंट्रोसिव, अच्छा, उसे इंटरनल इग्नियस रॉक लिख लो। सही बोला आपने। हाँ, कुछ देखो मिस्टेक हो जाती है तो वो आप सही करवा देते हैं, आप जैसे लोग। इंटरनल होगा, आंतरिक को तो इंटरनल बोलते हैं ना। हाँ, वो धोखे से लिखा गया, इंटरनल इग्नियस रॉक। बाकी ठीक है जी। मनु देख लीजिए, सही है। हाँ जी मनु। हाँ, ऐसी भी कर लो। लक्ष्मी, कहीं से भी पढ़ लो। ओके, क्लियर है। जी, हो गया। अब आगे बात करते हैं। अभी क्लियर हुआ ना? सब आया समझ में? अब आगे बात करते हैं कि प्रकृति के आधार पर, जो अब प्रकृति के आधार पर जो चट्टानें होती हैं वो दो टाइप की होती हैं। मतलब अम्लीय चट्टानों को लोगों ने इतना, बताओ, इतना बांट दिया है। देख रहे हो तुम? अम्लीय, अब पहले तो उत्पत्ति के आधार पर बताई, अब ये अम्लीय आग्नेय चट्टानें देख रहे हो अब आप? अम्लीय वो किस आधार पे थी वो याद कर लो। ये अम्लीय आग्नेय चट्टान, अम्लीय आग्नेय चट्टान एसिडिक इग्नियस सॉइल। एसिडिक इग्नियस रॉक। और क्षारीय आग्नेय चट्टानें, क्षारीय आग्नेय चट्टान बेसिस इग्नियस रॉक। ये आपको बहुत अच्छे से याद करना है। अम्लीय आग्नेय चट्टानों में जो सिलिका होता है वो 65 से 85% तक होता है। सिलिका 65 से 85% तक जो सिलिका होता है, इसमें सिलिका जो होता है वो 45 से 60% तक होता है। दोनों में इतना डिफरेंस है। अब अच्छा, इसमें सिलिका कितने परसेंट होता है? इसमें सिलिका 40 से 60% होता है। 40 से 60% या 45 से 60% कर सकते हैं। 45 से 60% होता है, परसेंट तक। इसके, अच्छा, इसकी वजह से अब जो सिलिका 65 से 85% रहेगा तो इससे किस चीज का निर्माण होगा?
अम्लीय आग्नेय चट्टानों से जो निर्माण होगा वो कौन सी चट्टानों का होगा फॉर्मेशन? तो आप प्यारे साथी क्या बताएंगे? ज्वालामुखी पर्वत का। किसका? ज्वालामुखी पर्वत का। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर प्यारे साथी बिल्कुल ऐसी कमेंट ना करा करें, बहुत अच्छा नहीं लगता है भाई, बहुत डिस्टर्ब हो जाती है चीज़ें। वॉल्केनिक माउंटेन्स का। वॉल्केनिक माउंटेन्स का होता है, ये याद रखेंगे। क्षारीय आग्नेय चट्टान, एक बार आप नोट्स मेरे साथ ज्योग्राफी के बनाओ, कभी भी आपको अलग से कभी ज्योग्राफी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्षारीय आग्नेय चट्टानों से जो निर्माण होगा, निर्माण को फॉर्मेशन बोलते हैं, वो किस चीज का होगा? जो फॉर्मेशन होगा वो आप याद रखेंगे ज्वालामुखी पठार का होगा। किसका होगा? ज्वालामुखी पठार का, वोल्केनिक प्लेटू का होगा। वोल्केनिक प्लेटू का होगा, ये बात आप याद रखेंगे। समझ गए? ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण किससे होगा? अम्लीय आग्नेय चट्टानों से। और ज्वालामुखी पठार का निर्माण क्षारीय आग्नेय चट्टानों से होगा। ये याद भी रख सकते हैं आप। जी। इसमें आपसे एग्जाम में जो क्वेश्चन बनेंगे, ये तो इतने एग्जाम में नहीं पूछी जाती, प्रकृति से कोई क्वेश्चन आते नहीं है। इससे जो कल मैंने लिखवाई थी ना आग्नेय चट्टान की, किसको प्राथमिक चट्टान या प्राइमरी रॉक बोलते हैं, वो आएगी। जनक चट्टान किसे बोलते हैं, वो एग्जाम में आते हैं। कि किन चट्टानों का निर्माण मैग्मा के से होता है, तो आपके बोलोगे आग्नेय चट्टानों का। तो इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे। जैसे अवसादी चट्टान है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन बनता ही बनता है। अवसादी चट्टान, इसे सेडिमेंट्री रॉक बोलते हैं। इसे सेडिमेंट्री रॉक बोलते हैं। इसका जो फॉर्मेशन होता है, मतलब इसका जो फॉर्मेशन होता है वो कैसे होता है? आग्नेय चट्टानों का जो फॉर्मेशन होता है, तो आग्नेय एवं रूपांतरित चट्टानों के अपक्षय व अपर्दन से होता है। किन दो चट्टानों के अपक्षय व अपर्दन से? जल्दी से बताओ सभी। किन दो चट्टानों के अपक्षय व अपर्दन से? तो आप बोलोगे मैम दो चट्टानें तो, तीन ही तो चट्टानें होती हैं, तो दो हम वो वाली याद कर लेंगे, एक आग्नेय और एक रूपांतरित। इन चट्टानों के किसके टूटने फूटने से? टूटने फूटने को क्या बोलते हैं? अपक्षय व अपर्दन बोलते हैं। समझ आया? तो आग्नेय एवं रूपांतरित चट्टानों के, आग्नेय एवं आग्नेय एवं रूपांतरित चट्टानों के अपक्षय व अपर्दन से, वे अपर्दन से इसका निर्माण होता है। समझ आया? बाय द वेदरिंग एंड इरोजन, बाय द वेदरिंग एंड इरोजन, by the weathering and erosion of igneous and metamorphic rock, मेटामॉर्फिक रॉक, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। ठीक है?
ये मैंने आपको बताया वो क्रिस्टलाइज होती हैं। तो अब आग्नेय चट्टान परतदार, यह परतदार होती है, वो परतदार नहीं होती, लेकिन ये जो होती है ये परतदार होती है। लेयर्स आर फाउंड, लेयर्स आर फाउंड। मैं तो आपको हमेशा कहती हूँ, जो बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं तो वो स्पीड बढ़ा के क्लास लिया कीजिए। ये मैं उन बेसिक जिनको नहीं आता उन सबको सिखाने के लिए इतने आराम से पढ़ाती हूँ। ये भी आप समझा करो। आप इंटेलिजेंट हैं तो आप अपने लिए तो हैं, दूसरों के लिए नहीं है। जीवाश्म, इसमें अवसादी चट्टान मैग्मा से नहीं बनती, ये तो आग्नेय एवं रूपांतरित चट्टानों के टूटने फूटने से बन रही है, तो इसमें तो जीवाश्म पाए जाएंगे, है ना। तो इसमें तो, कि मैम ये मैग्मा के ठंडा होने से थोड़ी बनती है, तो इसमें तो जीवाश्म पाए जाएंगे। फॉसिल्स, फॉसिल्स पाए जाते हैं। अब जिस चट्टान में फॉसिल्स पाए जाएंगे वहां पे आपको क्या क्या मिलने की संभावनाएं हैं, तो वहां पे आपको कोयला मिलने की ज्यादा संभावना है, पेट्रोलियम मिलने की ज्यादा संभावना है, पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस मिलने की ज्यादा संभावना है, प्राकृतिक गैस ज्यादा मिलने की संभावना है। भाई यहीं पे कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, ये ज्यादा मिलने की संभावना है। इसमें धात्विक खनिजों का अभाव, याद रखना, धात्विक खनिजों का अभाव पाया जाता है। यानी कमी पाई जाती है, धात्विक खनिजों की कमी पाई जाती है। एब्सेंस ऑफ मेटेलिक मिनरल्स, एब्सेंस ऑफ एब्सेंस ऑफ मेटेलिक मिनरल्स, छिद्रयुक्त होती है, इनमें पोर्स होते हैं, मतलब जैसे छेद छेद से नहीं हो जाते, छिद्रयुक्त। प्लेन सा पत्थर नहीं होता, छिद्रयुक्त। यानी जैसे हमारे गाल देखते हैं उसमें हमारे छेद छेद से दिखने लग जाते हैं, तो ये पोर्स होते हैं, छिद्रयुक्त होती है, मतलब छेद से खुले होंगे इन चट्टानों में, प्लेन सा नहीं रहेगा। जैसे यहाँ पे ना ये छेद छेद से हो जाते हैं कुछ इस टाइप का। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। यहाँ तक समझ में आया? जी, हो गया। जी, इकोनॉमिक्स क्लास भूपेंद्र मंडे से शुरू होंगी आपकी। मैं बोल दूंगी विनय सर को कि मंडे से आपकी क्लास करवा दें। अच्छा, मैं आपको यार चट्टान का मैप ना, हाँ मैं दिखाऊंगी, अभी है नहीं मेरे पास, है तो पत्थर ही पत्थर है। जी, जी, दिखाते हैं अभी। हाँ, एक बार प्यारा साथी कह रहा है, लेकिन इतना पढ़ लो मैं दिखा दूँ, खुशबू दिखा दूंगी प्यारी बहन। यहाँ तक क्लियर हो गया? दीदी वर्ल्ड रिवर करा दो, यहाँ भी बच रही हैं। देखो पवन, क्या मैंने आपको वर्ल्ड रिवर नहीं करवाई? एक तो कुछ साथी तो ऐसी बातें करते हैं जो बिल्कुल ही, क्या मैंने चट्टान वो नहीं करवाई वर्ल्ड की रिवर? अरे सब करवा दी कॉन्टिनेंट्स में। चलो आगे, तो एक बार इसे रिवीजन कर लो। अब सादी चट्टान आग्नेय एवं रूपांतरित चट्टानों के अपक्षय व अपर्दन से इसका निर्माण होता है। ये कैसी होती हैं? यह परतदार होती हैं, इसमें जीवाश्म पाए जाते हैं, कोयला पेट्रोलियम में प्राकृतिक गैस पाया जाएगा।
धात्विक खनिजों की कमी या धात्विक खनिजों का अभाव या कमी पाई जाएगी। और ये कैसी होती हैं? ये छिद्रयुक्त होती हैं। ये कैसी होती हैं? छिद्रयुक्त होती हैं। अब एक और बची है, कौन सी बची जल्दी बताओ? रूपांतरी चट्टान या कायंत्री चट्टान? रूपांतरी चट्टान, मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक। इसके दो नाम है, इसे रूपांतरी चट्टान भी बोल सकते हैं और इसे कायांतरी चट्टान भी बोलते हैं। अब ये किससे निर्मित होंगी? तो इसमें हमें जिसके दो नाम, कौन सी शेष बची? आग्नेय और अवसादी तो बची। तो आग्नेय एवं अवसादी चट्टानों में तापमान व दबाव के कारण, तापमान की वजह से और दबाव, जो दबाव पड़े उसकी वजह से, जो उनके रूप में परिवर्तन हुआ ना, जो उनकी बॉडी में चेंजेस हुआ, उसके कारण जो रूपांतरित जो रॉक्स हैं ये निर्मित होती हैं। अब रूपांतरी चट्टान है तो कौन सी तीन चट्टानें बताई थी? आग्नेय, अवसादी और कायंत्री चट्टान। आग्नेय, अवसादी और कायंत्रित बताई थी मैंने आपको। तो अब बची कौन सी? तो आप बोलोगे हाँ मैम आग्नेय व अवसादी बची। तो आग्नेय व अवसादी चट्टानों में तापमान व दबाव के कारण, तापमान व दबाव के कारण हुए जो स्वरूप परिवर्तन के कारण रूपांतरी चट्टानें बनती हैं। याद रखना, इन तीनों में जो सबसे कठोर चट्टान है वो यही चट्टान है। इनमें भी परतें नहीं मिलती क्योंकि इसमें भी जीवाश्म नहीं पाए जाते। जीवाश्म नहीं पाए जाते इसमें, सिर्फ जीवाश्म किस में पाए जाएंगे? एग्जामिनर पूछेगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि भैया जीवाश्म कौन सी चट्टानों में मिलेंगे? तो ये वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, जीवाश्म पाए जाते हैं भैया। कोयला, पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस वही मिलते हैं जहां जीवाश्म पाए जाते हैं। तो इस लाइन को याद कर लेना, अवसादी चट्टानों में जीवाश्म पाए जाते हैं। और किन दो चट्टानों में जीवाश्म नहीं मिलते हैं? आग्नेय में और इसमें, जो अभी मैं करवाने जा रही हूँ। ठीक है, तो अब इनका आग्नेय व अवसादी चट्टानों में डेफिनेशन अब मैं लिखवा दूं। आग्नेय व अवसादी चट्टानों में आग्नेय व अवसादी चट्टानों में तापमान व दबाव के कारण हुए, तापमान व दबाव स्वरूप परिवर्तन के कारण, मतलब रूप ही बदल जाएगा। स्वरूप परिवर्तन के कारण रूपांतरित चट्टानें बनती हैं। रूपांतरित चट्टानें बनती हैं। मेटामॉर्फिक रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स are found due to changes in are found due to changes in igneous and sedimentary rock. Igneous and sedimentary rocks. Due to temperature and pressure.
ड्यू टू टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, ये सबसे कठोर चट्टान है। ये याद रखना, सबसे कठोर चट्टान। सबसे कठोर चट्टान है, सबसे कठोर। हार्डेस्ट रॉक इन नेचर। हार्डेस्ट रॉक इन नेचर। ये परतें नहीं मिलती। परतें नहीं मिलती हैं। इसमें भी आपकी परतें नहीं मिलती। लेयर्स आर नॉट फाउंड। लेयर्स आर नॉट फाउंड। इसमें जीवाश्म पाए जाते हैं, तो आप वेरी इंपॉर्टेंट, जीवाश्म फॉसिल्स नहीं पाए जाते। फॉसिल्स नहीं पाए जाते हैं। एग्जाम्पल इसके जो रूपांतरित चट्टानों के हैं, डायमंड एंड मार्बल। डायमंड एंड मार्बल ये एग्जाम में पूछ जाएंगे। हो गया। ये आपका पूरा रूपांतरित चट्टान या कांति चट्टान के विषय में है। जी, बताओ यहाँ तक क्लियर। मैम, दीदी, भैया करा दी वर्ल्ड रिवर। मैम ये अब सोकर जाग रहे हैं। हाँ जी, अब ये सोकर जाग रहे हैं। यही तो ये कह रहे हैं, बताओ नदियां बढ़ा दो वर्ल्ड की, जो मैंने कब की बढ़ा दी है। कपिल, चलो तो कल बता देंगे। करवा दिया है मैम ने रिवर, देखो। पवन भाई करवा दिया। अच्छा, कपिल वो करा देंगे। जी, आगे बढ़ते हैं। मार्बल आपने देखा नहीं, ये संगमरमर के जो पत्थर होते हैं। अब देखो इससे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनेंगे। एग्जामिनर ये तो पूछेगा ही पूछेगा। ये तो देखो तीनों चट्टानें, इनसे यही पूछी जाती है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब एग्जामिनर ये इंपॉर्टेंट है, अवसादी चट्टानों, अवसादी चट्टानों के रूपांतरण से बनी, के रूपांतरण से बनी रूपांतरित चट्टान। रूपांतरित चट्टान, ये बहुत अच्छे से याद रखना। मेटामॉर्फिक रॉक्स फॉर्म्ड,
मेटामॉर्फिक रॉक्स फॉर्म्ड ड्यू टू द चेंजिंग इन, या आप बहुत अच्छे से याद रखना, ड्यू टू द चेंजिंग इन सेडिमेंट्री रॉक्स। देखो कैसे, यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से, जैसे अवसादी चट्टान एक तरफ लिख लो और एक तरफ लिख लो रूपांतरी चट्टान। एक तरफ लिख लो रूपांतरी चट्टान, जैसे अवसादी चट्टान शैल है, शैल, ये क्या है, अवसादी चट्टान है शैल। तो ये किस में इसका रूपांतरित होगी, जैसे चूना पत्थर है, चूना पत्थर है, चूना पत्थर लाइम स्टोन बोलते हैं, चूने पत्थर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लाइम स्टोन, लाइम स्टोन है। ये किस में ही चेंज होगी, चौक एवं डोलोमाइट, इसका रूपांतरण कैसे होगा ये बताओ, चौक एंड डोलोमाइट। चौक एंड डोलोमाइट, तो आप क्या बोलोगे, शैल का तो स्लेट में होगा मैम जी, स्लेट। किसमें होगा, स्लेट में होगा। और इसका चूना पत्थर का संगमरमर में होगा, रूपांतरण होगा संगमरमर। स्लेट, संगमरमर और चौक एवं डोलोमाइट का भी संगमरमर में ही होगा। ठीक है, ये आप याद कर सकते हैं। ये मार्बल में ही होगा। बलवा पत्थर का किस में होगा, बलवा पत्थर का यानी सैंडस्टोन का किस में होगा, सैंडस्टोन का होगा क्वार्टजाइट में, क्वार्ट, रूपांतरण मतलब शेल किस में तब्दील हो जाएगी, स्लेट में, इस तरीके से याद रखना है। और चूना पत्थर संगमरमर में, और चौक एवं डोलोमाइट संगमरमर में, बलुआ पत्थर क्वार्टजाइट में। अब जैसे आग्नेय चट्टान, अब ये तो अवसादी और रूपांतरित का मैंने लिखवाया था, अब यहाँ पे आगे बात करेंगे आग्नेय चट्टान और रूपांतरी चट्टान का। आग्नेय चट्टान का जब रूपांतरण होता है रूपांतरित चट्टानों में, क्या चेंजेस होंगे, ग्रेनाइट, ग्रेनाइट, ग्रेनाइट का रूपांतरण किस में होगा, और बेसाल्ट का किस में होगा, तो ग्रेनाइट का नीस, और इसका शिस्ट में होगा।
इसमें किस में होगा? सिस्ट में होगा, सिस्ट में। ठीक है, सिस्ट में। तो ये आपका टॉपिक कंप्लीट है। इसका मैप जो है चट्टानों का वो मैं दिखा दूंगी। आज अभी मैंने जो है दिखाया नहीं, क्योंकि आज है नहीं, अपलोड नहीं लेके आई मैं करके। जी। जी। पवन। आज सच में वो ना, अरे वो रुक नहीं रही है किसी के पास। हाँ, तो आज मौसी की बेटी को बुलाया है उसके पास छोड़ने के लिए। अब वो है, और एक बच्चे ने और पता है क्या शिकायत करी। मैं आपको एक बात और बताती हूँ, देखो बता कैसे बच्चे हैं, कितने मतलब उनके अंदर मतलब दिल नाम की चीज खत्म हो गई। एक बच्चे ने क्या शिकायत करी है, शिकायत नहीं मतलब टेलीग्राम पे मैसेज दिया है कि मैम तो बार बार अपनी बेटी को देखने जाती रहती है, मैम अच्छे से पढ़ाती नहीं है, और जो है मैम मैं अपनी बेटी को ही देखती रहती हूँ, मैं तुम्हें पढ़ाया नहीं है बिल्कुल भी। बताओ, ऐसी कमेंट कर दी। अरे भाई वो छोटी है, गिर जाएगी, है कुछ हो जाएगा, उसे देख के आना पड़ता है, अकेली है। ये भी तो देखो ना, मतलब इतनी बातें भी, किसी के अंदर दिल नाम की चीज नहीं है इस दुनिया में। जी। तो ये टॉपिक आपको अच्छे समझ में आया? जी। ठीक है, स्लेट। हाँ, वही स्लेट है जिसपे हम लिखा करते थे। अब मैं तुम्हें ना एक कोश वो था ज्वार भाटा वाला टॉपिक। ज्वार भाटा और कर लो। ये इसकी मेरे पास पीडीएफ है, ये उसका कराएंगे। जी। अब देखो, मैम जनगणना नहीं, जनगणना विनय सर कराएंगे इकोनॉमिक्स में, मैं उनसे बोल दूंगी। हाँ बताओ, एक बच्चे ने ऐसी शिकायत कर दी कि वो अपनी मैम तो अपनी बेबी को, ऐसे थोड़ी करना चाहिए, गलत बात है, देखना कैसे लोग हैं। चलो, पीवाईक्यू क्वेश्चन के अलग से हाँ, पॉपुलेशन मैंने बार बार एक ही चीज मत बोला करो। मैंने बोला है विनय सर करवाएंगे इकोनॉमिक्स में आपकी पॉपुलेशन का चैप्टर। हो गया। पॉपुलेशन चाहे आप इकोनॉमिक्स में पढ़ लो, नो मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता, सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, वो आपको बहुत अच्छे से समझा देंगे, है ना। चलो। चलो। नहीं नहीं, ये टॉपिक ना मैं, इसकी पीडीएफ है, इसे आप समझ लीजिए, बाकी से घर से कर लेना। कल जो मैं टॉपिक कराऊंगी वो है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना करवाएंगे बहुत अच्छे से। पृथ्वी की आंतरिक संरचना और भूकंप, दो टॉपिक कल करवाएंगे। जी। मैम आप जैसा किसी ने भी नहीं पढ़ाया। जी। पता नहीं, हाँ इतने अच्छे से इतने आराम से पढ़ाती हूँ तब भी ऐसे करते हैं। ज्वार भाटा। देखो इसको तो आप, ज्वार भाटा वाला जो टॉपिक है वो बहुत अच्छे से ध्यान रखना, मैं आपको समझा रही हूँ। देखो पीडीएफ से समझा रही हूँ, और इसे पढ़ खुद लेना। इतना कर लोगे ना, तब हम कल आपके दो टॉपिक अच्छे से करवा देंगे। जी। है ना। जी। इससे कहीं बाहर नहीं जाएगा। देखिए ज्वार भाटा, ज्वार भाटा ये टॉपिक का नाम है, यहाँ से टॉपिक शुरू है। ज्वार भाटा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टाइड बोलते हैं। टाइड, टाइड बोलते हैं, टाइड। जी। सबके मैसेज आते हैं अर्चना पाल जी, सबके मैसेज, है ना। हाँ, फ्राइडे तक अच्छे से क्लास हम कर देंगे। सूर्य व चंद्रमा की आकर्षण शक्तियों के कारण सागरीय जल का ऊपर उठना तथा गिरना ज्वार भाटा कहलाता है। ज्वार भाटा किसे कहते हैं? सूर्य व चंद्रमा की आकर्षण शक्तियों के कारण। किस किस की आकर्षण शक्तियों के कारण, ये बात ध्यान देंगे। सूर्य व चंद्रमा की आकर्षण शक्तियों के कारण सागरीय जल का ऊपर उठना तथा गिरना ज्वार कहलाता है, ज्वार भाटा कहलाते हैं।
ओके। हाँ, तो सूर्य व चंद्रमा की आकर्षण शक्तियों के कारण सागरीय जल का ऊपर उठना तथा गिरना क्या कहलाता है? ज्वार कहलाता है। ज्वार भाटा कहलाता है। क्या कहलाता है? ज्वार भाटा कहलाता है। जब सूर्य चंद्रमा पृथ्वी, ध्यान देंगे आप क्या लिख रहे हैं जी। मैम एक बार इंट्रूसिव इग्नियस रॉक समझा दो। अनमोल जी, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक में कुछ नहीं है। आपको इंट्रूसिव इग्नियस रॉक में इतना क्या टेंशन है? देखो मैं बताती हूँ। जो इंट्रूसिव इग्नियस रॉक है वो क्या है? जब मेग्मा पृथ्वी की सतह पर, पृथ्वी आपको पता है पृथ्वी की सतह ऊपर आएगा, यानी धरती के ऊपर आएगा, तो पृथ्वी की सतह पर आकर क्या होगा? मेग्मा ठंडा ही तो होगा। ठंडा होकर वो किसका रूप लेगा? मैग्मा ठंडा होकर किसका रूप लेता है? कमेंट सेक्शन में बताओ। लावे का रूप लेता है। तो लावा के रूप में उसका क्या हो जाता है? जमाव हो जाता है। तो इससे बाह्य आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है। समझ आया? अब बता दिया मैंने आपको इंट्रूसिव इग्नियस रॉक का। अच्छा, एक्सट्रूसिव का होता है। इंट्रूसिव कह रहा है एक बच्चा। जब मेग्मा क्रस्ट के अंदर, क्रस्ट आपको पता है पृथ्वी की 3 परतें हैं, क्रस्ट, मेंटल, कोर। सबसे ऊपर क्रस्ट, उससे नीचे वाली मेंटल, उससे नीचे वाली कोर। तो जब मेग्मा, लेकिन सबसे ऊपरी वाली परत कौन सी है? क्रस्ट। तो जब मेग्मा क्रस्ट के अंदर ही ठंडा होकर और किसका रूप लेगा? चट्टान का रूप लेगा। इसमें वो लावे का रूप नहीं लेता, चट्टान का रूप लेगा इसमें। ओके। तो इस प्रकार की चट्टान आंतरिक आग्नेय चट्टान या इंटरनल इग्नियस रॉक कहलाती है। इंटरनल भी बता दी मैंने, इंट्रूसिव भी बता दी। अभी आ गई ना समझ में? जी। जी विनय, समझ आया? मैम मैंने जितना आपने पढ़ाया तो सबके नोट्स जो जो। जब सूर्य, एक बार देख लो कभी उड़ गई क्या? जब सूर्य चंद्रमा पृथ्वी एक सीधी रेखा में होते हैं, तो ऐसी स्थिति में सूर्य और चंद्रमा के संयुक्त गुरुत्वाकर्षण बल के कारण दीर्घ ज्वार का अनुभव किया जाता है। दीर्घ ज्वार का अनुभव कब किया जाता है? तो जब सूर्य चंद्रमा पृथ्वी क्या हो रहे हैं? एक सीधी रेखा में होते हैं, है ना? तो ऐसी स्थिति में सूर्य और चंद्रमा की संयुक्त गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, संयुक्त यानी सूर्य और चंद्रमा का कैसा बल लगेगा? संयुक्त गुरुत्वाकर्षण बल के कारण दीर्घ ज्वार का अनुभव किया जाता है। तीनों एक सीधी रेखा में होते हैं, तो और ऐसी स्थिति में सूर्य और चंद्रमा की संयुक्त गुरुत्वाकर्षण बल के कारण दीर्घ ज्वार का अनुभव किया जाता है जी। When the sun, moon, earth are in a straight line, then in such a situation, due to the combined gravitation force of the sun and the moon, high tides are experienced. जी, आगे आते हैं। उच्च ज्वार की स्थिति सिजी की कहलाती है तथा ये अमावस्या व पूर्णिमा के दिन महसूस किया जाता है। उच्च ज्वार कब महसूस किया जाता है? अमावस्या व पूर्णिमा के दिन महसूस किया जाता है, ये याद रखना। नहीं नहीं, ये तो आप इसको समझ लो, अपनी कॉपी में घर से कर लेना। बस थोड़ा से ज्वार भाटे वाला जो टॉपिक है वो इतना बड़ा नहीं है। उच्च ज्वार सामान्य ज्वार से लगभग 20% ऊंचा होता है। जो उच्च ज्वार है, एक तो नॉर्मल ज्वार आएगा और एक कैसा आएगा? एक आएगा उच्च ज्वार। तो उच्च ज्वार जो होगा वो क्या होगा? 20% ऊंचा होता है। कितना परसेंट? मंजू क्या हुआ? जी। जी पवन, उच्च ज्वार सामान्य ज्वार से 20% ऊंचा होता है। हाँ तो आप भाई कहने से नहीं, रेटिंग भी अच्छी दीजिएगा तब पता चलता है। मैम नहीं लगता क्या? चलो, उच्च ज्वार सामान्य ज्वार से कितने परसेंट ऊंचा? 20% ऊंचा। जब सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी एक दूसरे से किस पर है? समकोण पर। अगर मैंने आपको यहाँ पे क्या सिखाया? यहाँ पे ये सिखाया कि जब सूर्य चंद्रमा पृथ्वी एक सीधी रेखा में होते हैं तो
किस ज्वार का अनुभव? दीर्घ ज्वार का। लेकिन अगर ये तीनों किस पर होंगे? समकोण पर हो, तो ऐसी स्थिति में सूर्य व चंद्रमा की आकर्षण शक्तियां एक दूसरे के विपरीत कार्य करती हैं और हमें निम्न ज्वार का अनुभव होता है। तो जब समकोण पर होंगे तो निम्न ज्वार का अनुभव, समकोण पर होंगे तो निम्न ज्वार का अनुभव होगा। निम्न किसका? निम्न ज्वार का अनुभव होगा जी, निम्न ज्वार का। समकोण पर होगा तो निम्न ज्वार का, और सीधी रेखा में होगा तो वो किसका? दीर्घ ज्वार का। ठीक। लघु ज्वार कृष्ण पक्ष तथा शुक्ल पक्ष की स्थिति में आते हैं। अच्छा, और दीर्घ उच्च, ये मैंने बताया कौन से ज्वार? उच्च ज्वार कब आते हैं? अमावस्या में पूर्णिमा के दिन। और दूसरा लघु ज्वार कृष्ण पक्ष तथा शुक्ल पक्ष की सप्तमी या अष्टमी के दिन महसूस किए जाते हैं। द लो टाइड इज फेल्ट ऑन द सप्तमी और अष्टमी डे ऑन कृष्ण पक्ष एंड शुक्ल पक्ष। ज्वार की ऊंचाई भिन्न भिन्न स्थानों पर अलग अलग होती है, जिसके कुछ प्रमुख कारण सागरी जल की गहराई, सागर का खुला या बंद होना आदि है। भाई हर जगह जो है वो अलग ही है ना? तो इसको आपको बहुत अच्छे से, इसमें इंपॉर्टेंट चीजों पे मैं राइट मार्क कर दूंगी, आप वही कीजिएगा, है ना? ज्वार की ऊंचाई भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होती है, जिससे कुछ जिसके कुछ प्रमुख कारण सागरी जल की गहराई, सागर का खुला या बंद होना है। थ्योरी बाइलिंगुअल होती है तो ज्यादा बड़ी लगती है, ये आप याद रखेंगे। सूर्य चंद्रमा के मुकाबले काफी बड़ा है। चंद्रमा बड़ा है, सूर्य बड़ा है? कोई आपसे कहे तो आप क्या बताओगे? सूर्य। सूर्य चंद्रमा के मुकाबले काफी बड़ा है, फिर भी चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल सूर्य के मुकाबले 2 गुना बड़ा है। लेकिन देखो, चंद्रमा बड़ा है या सूर्य, तो आप क्या बोलोगे? मैम सूर्य बड़ा है। लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल किसका ज्यादा है? 2 गुना बड़ा है। तो गुरुत्वाकर्षण बल जो चंद्रमा का है वो सूर्य के मुकाबले 2 गुना बड़ा है, क्योंकि सूर्य के मुकाबले चंद्रमा पृथ्वी के काफी नजदीक है। Although the sun is much larger than the moon, yet the gravitational force of the moon is twice as large as that of the sun, because moon is much closer to the earth than the sun. ज्वार का अनुभव किसी भी स्थान पर दिन में 2 बार किया जाता है, किंतु प्रत्येक अगला ज्वार पिछले ज्वार के मुकाबले 26 मिनट की देरी से आता है। सबसे ऊंचा ज्वार, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फंडी की खाड़ी में सबसे ऊंचा ज्वार। दिन में 4 या 5 बार ज्वार आते हैं साउथहैम्पटन में, और 2 बार इंग्लिश चैनल से होकर, 2 बार उत्तरी सागर से होकर। ये आपका मतलब टॉपिक खत्म हो गया ज्वार भाटा का भी। ज्वार भाटा का टॉपिक भी आपका खत्म। ठीक। जी। ब्रह्मपुत्र नदी यूटर्न लेती है तो अरुणाचल प्रदेश में जाती है। हाँ, गुनगुन मेरी प्यारी बहन, इसका गूगल पे कोई मैप नहीं, गूगल पे यही था जो मैंने आपको दिखाया है। मैप होता तो मैं आपके लिए ज़रूर लेकर आती। आप इतनी अच्छे से बात जानती ही हैं आप मेरी। ओके। क्लियर। इम्पोर्टेंट, एक बच्चा कह रहा है मैम इम्पोर्टेंट मार्क कर दीजिए, ज्वार भाटा कहलाता है जब सब सूर्य चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं, सीधी रेखा में, ध्यान रखना, सीधी रेखा में होंगे ये तीनों तो दीर्घ ज्वार आएंगे, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें ये इंपॉर्टेंट, अगली वाली में उच्च ज्वार की स्थिति क्या कहलाती है? सिजिगी कहलाती है। हाँ, ये जो उच्च ज्वार है अमावस्या व पूर्णिमा के दिन महसूस किया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है।
उच्च ज्वार सामान्य ज्वार से 20% ऊंचा। और जब सूर्य व चंद्रमा पृथ्वी एक दूसरे से समकोण पर होंगे तो निम्न ज्वार का अनुभव किया जाता है। समकोण पर निम्न ज्वार का। लघु ज्वार कृष्ण पक्ष तथा शुक्ल पक्ष की सप्तमी अष्टमी के दिन आते हैं, ये याद रखना है इसमें। और सूर्य चंद्रमा के मुकाबले काफी बड़ा है, फिर भी चंद्रमा का जो गुरुत्वाकर्षण बल सूर्य के मुकाबले 2 गुना बड़ा है, क्योंकि सूर्य के मुकाबले चंद्रमा पृथ्वी के काफी नजदीक है। सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ था? फंडी की खाड़ी में। वेरी इंपॉर्टेंट। बस ये आपको मतलब इतने पॉइंट्स ही याद करने हैं, इसमें ज्यादा नहीं याद करने। ये आपका हो गया है। नहीं नहीं, जो इसी ज्योग्राफी से आपके सारे एग्जाम बहुत अच्छे से प्यारे साथियों क्लियर हो जाएंगे। जी, ये मेरे पास कुछ जल संधियों के मैप हैं। जल संधि ये आप देख सकते हैं। ये जल संधि आप बहुत अच्छे से देखते हैं। ये श्रीलंका है और ये भारत है, तो भारत को श्रीलंका से अलग कर रही है कौन सी जल संधि? पाक। पाक जल संधि। कौन सी जल संधि? पाक। कौन सी जल संधि अलग कर रही है? तो आप क्या बोलोगे? पाक जल संधि अलग कर रही है। बाकी ये कल करवा देंगे। हम्म। हाँ जी, सब हो जाएगा। इम्पोर्टेंट ही लिख लेना नोट्स में। जी, थोड़ा सा आके कल मैं ये जल संधि वगैरह आपको करवा दूंगी। ठीक है, जल संधियाँ कल ही करवा दूंगी, थोड़ी सी हैं चट्टाने, आपका अच्छे से याद हो जाना चाहिए। बाकी अब कल पढ़ाएंगे। बस अब आपकी कल और परसों की क्लास है, फिर आपका हम बाय बाय टाटा सेशन हो जाएगा। देख लो कितनी जल्दी वक्त बीत गया, कुछ पता चला? चाहे तो आप ये जो जल संधियां हैं ये, ठीक है, बस बाकी अब कल करवा देंगे। ज्वार भाटा में ज्यादा याद नहीं करना। थैंक यू, मजा आया पढ़ के। चलो, बहुत अच्छे से याद रखना। अनम, राजू। थैंक यू।